भजन संहिता 34 में कुछ इस तरीके से लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया।
यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आमीन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है, जितने लोग भी इस वक्त मेरे साथ जूम पे हैं या जितने लोग भी मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि आज फिर से उन्होंने अपनी वर्शिप में हम सबको इकट्ठा किया है। और आज एक खास दिन है जो हम लोग सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मदर्स डे। तो मैं आप सभी लोगों को आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं, खास करके जितनी भी मदर्स हैं, जितनी भी सिस्टर्स हमारे बीच में हैं, मैं उन सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हैप्पी मदर्स डे बोलता हूं। और धन्यवाद देता हूं, एक बात और हमारे जीवनों में हुई है, खास करके हमारी इस होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री को लेकर के, कि हम लोगों ने अपने 2 साल पूरे किए हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है कि पिछले 2 सालों से हम लोग अपनी वर्शिप सैटरडे और संडे ऑनलाइन कर रहे हैं। बीच बीच में जिस तरीके से भी परमेश्वर हमें अगुवाई कर रहा है, हम इन पर्सन भी जाकर के लोगों के मध्य भी परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं और परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर की वर्शिप कर रहे हैं। इस बात के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं उन तमाम इंतजामात के लिए, उन सभी अरेंजमेंट्स के लिए कि हम लोग प्रॉपर तरीके से अपनी इस वर्शिप को करने पा रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की मर्जी है। हम इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। तो आइए आज की आराधना शुरू करते हैं और हम सब जितने लोग भी हम लोगों इस वर्शिप को अटेंड कर चुके हैं या करते रहते हैं, हमारा ऑर्डर ऑफ वर्शिप कुछ इस तरीके से रहेगा। इसके बाद में हम लोग ओपनिंग प्रेयर में जाएंगे। उसके बाद का वक्त होगा जब हम लोग प्रेज एंड वर्शिप सेगमेंट में जाएंगे, जहाँ पे आज हमारे मध्य निलिशा प्रेज एंड वर्शिप को लीड करेंगी। उसके बाद का समय होगा जब हम उन प्रार्थना निवेदनों की तरफ जाएंगे जो पूरे सप्ताह हमारे पास आते हैं। अगर किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम अभी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और उसके बावजूद भी अगर आपका इन फ्यूचर आप इस वर्शिप को देखते हैं, आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट प्रार्थना निवेदन हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम एज एन फैमिली, एज एन कॉन्ग्रीगेशन आप सभी के लिए उन विषयों के लिए दुआ करेंगे। सो आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से हम जिस तरीके से भी हैं, जिस हाल में हैं, जिस स्थिति में हैं, जिन मनोस्थिति में है परमेश्वर, हम आपके समक्ष आते हैं और निवेदन करते हैं पवित्र आत्मा आपसे कि आप हमारे मध्य उपस्थित हों। जितने लोग इस वक्त इस वर्शिप में हैं उनके मध्य में हो, हमें अपने अभिषेक में लें परमेश्वर। और जितने लोग इस वक्त हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, प्रभु यीशु आप उन्हें भी छुएं और इस वर्शिप को परमेश्वर आप लीड करने वाले हैं। हर एक टेक्निकल डिवाइसेस को प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के बारे में देते हैं कि किसी भी तरीके का कोई इंटरनेट प्रॉब्लम, किसी भी तरीके की कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, कोई भी अड़चन हमारी इस वर्शिप में ना आने पाए। प्रभु यीशु, हम इस पूरे 1 घंटे में परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने वाले हो सकें। आपकी तमाम आशीष और अनुग्रह जो प्रभु हमारे जीवनों में है, हम उसके लिए धन्यवाद देने वाले हो सकें परमेश्वर। आपकी महिमा के लिए परमेश्वर गीतों को गाने वाले हो सकें प्रभु यीशु। आज का वचन प्रभु यीशु जब हमारे मध्य में आता है परमेश्वर, वक्ता को प्रभु यीशु आप अपने लहू में लीजिए। पवित्र आत्मा आप अपनी सामर्थ्य से भरिए परमेश्वर, कि हमारे वो एक्सपेक्टेशंस प्रभु यीशु मसीह, हमारे वो खाली मन और हृदय परमेश्वर आज आपके जिंदा और जलाली और जीवित वचन से भरने वाले हो सके परमेश्वर। होने दीजिएगा प्रभु यीशु ये पूरी वर्शिप प्रभु यीशु सिर्फ आपको भाने वाली हो, ना कि किसी मनुष्य को परमेश्वर। और ये हमारा विश्वास है पवित्र आत्मा कि इस वक्त आप हमारे मध्य में हैं और हम इस बात का धन्यवाद देते हैं। आप इस पूरी वर्शिप का कंट्रोल लें, आप इस पूरी वर्शिप को लीड करें प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच ईच वन ऑफ यू। जितने लोग भी मेरे साथ फेसबुक पे हैं, मैं एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। और आइए हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं, जहां पे प्रेजेंट वर्शिप में मैं इनवाइट करना चाहूंगा निलिशा को कि वो हमारे इस सेगमेंट में
परमेश्वर की हमदो सिताइश के लिए जो भी गीत तैयार किए हैं वो लेकर के आए। ओवर टू यू निलिशा। Praise the Lord, everyone. Happy Mother's Day to all. Today I'll sing a song, Light of the World. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. अब मैं दूसरा गाना गाऊंगी, हो तेरी स्तुति और आराधना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे, महिमा से जो भी और आराधना करता हूँ तुझसे, महिमा से जो भी पवित्र अब मैं दूसरा गाना गाऊंगी, यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा नहीं, तेरे जैसा और महिमा हम गाए हो सहना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता तूने हमसे किया, हमें पापों से अपने बचा दिया,
हम गाए हो सना तू राजा तेरी महिमा तू है प्रभु हमारा खुदा तू है प्रभु हमारा खुदा। थैंक यू। Thank you so much, Nilisha, for wonderful praise and worship. May God bless you. परमेश्वर आपको बहुतायत से यूज करे और आने वाले समय में परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर के जलाल के लिए आप अपने समय को, अपने जीवन को देने वाली हो सके। आइए हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में बढ़ते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो प्रार्थना निवेदन पिछले सप्ताह आए हैं, हम उन विषयों के लिए दुआ मांगेंगे परमेश्वर से। हम प्रेयर करेंगे अपने देश के लिए, अपने नेशन के लिए और अपने तमाम लीडर्स के लिए। हम प्रे करेंगे रोमिला सेसिल आंटी के लिए कि कल के दिन में 2 साल हो जाएंगे परमेश्वर में वो सो गई थी। हम दुआ करेंगे रॉजर भाई के लिए कि इट्स बीन 1 मंथ कि वो हमारे बीच में नहीं है। विल प्रे फॉर शालिनी मेरल जी कि वो आने वाले दिनों में 17 मई को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। विल प्रे फॉर द सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ एवरीवन इन मणिपुर। हम सभी को मणिपुर में इस समय क्या सिचुएशन है पता है, तो हम वहां पे सारी स्थिति परमेश्वर अपने कंट्रोल में ले, और जो भी तकलीफ परेशानियां एक आम आदमी को है और विश्वासियों को है, परमेश्वर उस स्थिति को ठीक करते हुए अपनी पनाह में ले। विल प्रे फॉर डॉक्टर रेनिता साचा एंड हर ब्रदर और उनके पूरे परिवार के लिए जो कि आज मनाली के लिए ट्रेवल कर रहे हैं। हम दुआ करेंगे सभी मिशनरीज के लिए जो परमेश्वर के वचन को लेकर के उन एरियाज में हैं जो शायद हम सोच भी नहीं सकते हैं, तो परमेश्वर उनकी हर एक जरूरत को, उनकी हर एक रिक्वायरमेंट को पूरा करे। हम दुआ करेंगे अपने ओल्ड एज पीपल के लिए जो हमारे कॉन्ग्रीगेशंस में हैं, जो हमारी सोसाइटीज में हैं, जो हमारे नोन हैं। हम उन सभी ओल्ड एज बुजुर्गों के लिए दुआ करेंगे कि परमेश्वर उनको अच्छी सामर्थ दे, अच्छी हेल्थ दे। हम दुआ करेंगे उन सभी बीमारों के लिए जो हमारे कलीसिया में हैं या जिनको हम जानते हैं नाम बनाम, परमेश्वर हर एक को उसके बीमारी के बिस्तरों से उठाए। हम दुआ करेंगे अपने सभी पास्टर्स के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने पवित्र आत्मा में रखते हुए उस वचन की सेवकाई में जिस तरीके से वो एज एन लीडर हमें लीड करते हैं, परमेश्वर उनको बहुतायत से सामर्थ्य करे और उनके परिवार को उनकी हर एक जरूरत को पूरा करे। तो ये वो प्रार्थना निवेदन है, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मधु सिस्टर हमारे बीच में अपने आप को अनम्यूट करें और इन प्रार्थना निवेदनों पे के लिए दुआ करें प्लीज। और इनफैक्ट आशीष जी प्रेयर रिक्वेस्ट कुछ आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे कॉन्ग्रीगेशंस के पास हुए हैं, परमेश्वर उन्हें भी एक अच्छा फ्यूचर दे और जो उनकी प्लानिंग्स हैं उसमें वो आगे बढ़ने वाले हो सके। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित और सामर्थी परमेश्वर दयालु पिता, हम धन्यवाद के साथ पिता आपके पास आते हैं, अपने प्रार्थना विनती निवेदनों को धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख लेकर आते हैं। आपको धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आपकी भलाइयों और उपकारों के लिए हम गिन गिन कर आपको स्तुति करते हैं। धन्यवाद और स्तुति और महिमा के योग्य परमेश्वर पिता, हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं पिता, क्योंकि आप इसके योग्य हैं पिता। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमें संभाल कर सुरक्षित रखा पिता, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए पिता। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारे देश को आपके पवित्र हाथों में देते पिता। भारत में रहने वाले हर बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री, पुरुष को हमारे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने भी हालेलुया प्रभु ऊंचे पदों पर मुख्यमंत्री और ऊंचे पदों पर अधिकारी हैं पिता, उन्हें हम आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं पिता। वो खुदावंद यीशु, हम आपसे विनती करते हैं एमपीज और एमएलए के लिए पिता, जो भी पिता हालेलुया पिता हमारे देश को चला रहे पिता, हम उनके लिए दुआ करते पिता कि आप हालेलुया हमारे देश को चलाए। खुदावंद वो नहीं पिता, आप अपनी बुद्धि ज्ञान से उन्हें परिपूर्ण करे पिता, और खुदावंद इस देश को चलाने के लिए पिता आप उनको गाइड करे। पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करे पिता। हमारे देश को चलाने वाले वो नहीं परमेश्वर पिता, आप होने पाए यीशु राजा। तो खुदावंद हम प्रार्थना करते हैं बच्चे, बूढ़े, जवान हर एक का घुटना आपके सामने झुके, हर एक जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते पिता मेरे यीशु राजा, हम प्रार्थना करते पिता हम तमाम चर्चिस के लिए पिता,
तो हमारे पूरे भारत में जितने भी चर्चेस है, और हालेलुया आप ही के हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं पिता। तेरे ही हाथों में हम हर एक हालेलुया प्रभु हर एक चर्च को और चर्च के पास्टर्स को पिता, बिशप्स को, जितने भी चर्च मेंबर्स हैं पिता, हम आप ही के हाथों में देते हैं। हर एक चर्च में खुदावंद यीशु हम आपकी बड़ी बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरा प्रेम, हालेलुया प्रभु तेरी शांति हर एक चर्च में बनी रहे पिता। हर एक चर्च प्रभु तेरा भाई मानने वाले होने पाए, चर्च के हर एक विश्वासी प्रभु तेरी महिमा करने वाले होने पाए। ओ राजा हम दुआ करते पिता, सारी बातों को आपके हाथों में देते पिता। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, उन ब्रदर और सिस्टर्स के हाले जो प्रभु में सो गए हैं, हम उनके परिवारजनों के लिए दुआ करते पिता। हालेलुया प्रभु आप अपनी शांति उन्हें उनके हृदय में दे पिता परमेश्वर। ओ खुदावंद यीशु आपकी शांति पिता, हम जानते पिता जो प्रभु में सो गए हैं वो पहले उठ जाएंगे पिता। जब आप आएंगे पिता अपने हालेलुया दूसरे आगमन में पिता, तो खुदावंद वो हमसे पहले उठा लिए जाएंगे पिता। हम प्रार्थना करते पिता खुदावंद आप उनके परिवारों को अपनी शांति से परिपूर्ण करे पिता। हमारी दुआ है खासकर पिता हम सिस्टर साचा के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जो अपने फैमिली के साथ पिता इस समय बाहर जा रहे हैं खुदावंद, यात्रा पे जा रहे हैं खुदावंद, हम उनकी अच्छी ट्रिप के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। अच्छी उनकी सुरक्षा और सरल यात्रा के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आप उनके साथ रहे इस ट्रिप में प्रभु जी। आपका पवित्र आत्मा उनकी सहायता करने पाए, अपने दूतों को भेजकर आप उनको प्रोटेक्ट करें, अपने लहू का बाड़ा आप उनके चारों ओर लगाए पिता। हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, उन तमाम प्रार्थना विषयों को हम धन्यवाद के साथ पिता तेरे सम्मुख लेकर आते हैं। खासकर हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय मणिपुर में हालेलुया प्रभु जो बुरे हालात चल रहे हैं पिता, खासकर प्रभु मिशनरी लोगों के लिए पिता, खासकर पिता चर्चिस के लिए पिता, और जो विश्वासियों के साथ जो गलत बात हो रही है पिता परमेश्वर, जो उनके साथ बुरा व्यवहार हो रहा है खुदावंद, हम तेरे हाथों में सौंपते पिता। एक एक चर्च को पिता हम तेरे ही हाथों में देते हैं, एक एक चर्च मेंबर को, बिलीवर्स को हम तेरे हाथों में देते हैं खुदावंद। जितने भी वहां पर घायल हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने हाथों से छू कर आप उनको चंगा करे पिता। और जितने ने अपने खो दिया पिता, आप उनके हृदय में अपनी शांति दीजिए पिता परमेश्वर। आपका आत्मा कार्य करे, भरपूरी के साथ कार्य करे पिता परमेश्वर। हम तेरे हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते हैं, मणिपुर में आपकी शांति मांगते हैं पिता। आप उस राज्य में अपनी शांति को देकर अपने नाम की महिमा करे पिता। हर एक को अपने लहू में प्रोटेक्ट करे पिता परमेश्वर। सब प्रार्थना करते हैं सिस्टर शालिनी के लिए पिता, जो कि अपने हालेलुया प्रभु अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। आप उनको भी बहुतायत की आशीष दें खुदावंद, आप उनके साथ रहे पिता। बीते दिनों में जैसे आपने संभाला पिता, आगे के समय में भी आप उनको संभाले। नए वर्ष में प्रभु आप उन्हें बहुतायत की आशीष दें पिता, और अपनी सेवा और महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें पिता। हम प्रार्थना करते पिता, खासकर प्रभु धन्यवाद करते जितने बच्चों ने अपने 10th और 12th के एग्जाम्स को क्लियर किया पिता, अच्छे नंबरों से पास हुए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में जो भी प्रार्थनाएं की गई प्रभु, उन प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आपने हमारे बच्चों को हालेलुया प्रभु अच्छे से रिजल्ट दिया, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता। आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं, हम तमाम मिशनरीज के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भी आपकी सेवा के लिए परमेश्वर मसीह के नाम के लिए पिता जो सेवा के लिए निकले खुदावन, सब मिशनरीज का आपके हाथों में देते हैं, आपके लहू में उन्हें कवर करते हैं खुदावन। आपकी प्रोटेक्शन आप उनके लिए मांगते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने लहू में उन्हें कवर करें पिता। जब इस समय में पिता हालेलुया प्रभु, जब उनके साथ एक समय बुरा है प्रभु, एक टफ टाइम से होकर गुजरते हैं पिता परमेश्वर, हालेलुया पिता, बुरी परिस्थितियों में भी पिता वो तेरी सेवा में हाले डेडिकेट है खुदावंद यीशु। आप उनके साथ रहे, उनके साथ रहकर आप उनकी सारी जरूरतों को पूरा करें, आप उन्हें अपनी प्रोटेक्शन में ले पिता परमेश्वर। पिता आप उनके साथ रहे, उनके सेवकाई को आप आशीषित करें, ब्लेस करें, उनके फैमिलीज को आप ब्लेस करें पिता, उनके फाइनेंसिस को आप ब्लेस करें पिता। मेरी प्रार्थना है पिता उन तमाम बुजुर्ग लोगों के लिए पिता, जो हमारे परिवारों में पिता, हमारे चर्चेस में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं खुदावंद, हम दुआ करते हैं पिता, उन सबको आपके पवित्र हाथों में देते हैं। आपने वायदा किया है कि मैं तुम्हारे बाल तक पकने तक तुम्हें संभाल कर रखूंगा, मैं तुम्हें लिए फिरता रहूंगा और तुम्हें छुड़ाता रहूंगा। प्रभु इस वचन के अनुसार पिता आप उन तमाम बुजुर्गों के साथ रहे पिता, उनकी सुरक्षा करे पिता। आपका दया, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम उनके साथ रहे। आप उन्हें अच्छी हेल्थ दे पिता परमेश्वर, आप उन्हें सामर्थ दीजिए पिता परमेश्वर। तेरे वचन में सामर्थ पाकर तेरे साथ रहकर पिता परमेश्वर वो हालेलुया आपकी महिमा करने वाले होने पाए। यीशु राजा मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, हमारी तमाम कांग्रेगेशन के लिए धन्यवाद करती हूँ, ब्रदर आशीष के लिए, शालिनी सिस्टर के लिए, निलिशा के लिए धन्यवाद करते पिता। और इस
मीटिंग से जितने जुड़े हैं खुदावन, सबके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, उन सब परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन। हालेलुया। यदि किसी भी परिवार में कोई भी परेशानी समस्या है पिता, यदि कोई जूम मीटिंग में है पिता, यदि कोई हालेलुया प्रभु फेसबुक पर है पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है पिता, आप हर एक की परेशानी को देखकर सुनकर प्रभु आप उनके लिए कार्य करें पिता। धन्यवाद पिता, आपके लहू में कवर करती हूँ। यदि कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हालेलुया मैं भूल गई खुदावंद, उसे भी मैं तेरे हाथों में सौंपती पिता। एक एक प्रेयर रिक्वेस्ट को पिता आप ही के हाथों में देती हूँ पिता। आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाली परमेश्वर है, आपका धन्यवाद करते पिता। सारा आदर महिमा आपको देते हुए सारी प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ उद्धार करता राजा यीशु के नाम से मांग, आमीन 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 आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच मदर सिस्टर, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करें। और एक बार फिर से यहाँ जितने लोग भी हैं और जितने लोग हमें देख रहे हैं फेसबुक पे, आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। कहने को बहुत कुछ है हैप्पी मदर्स डे पे, लेकिन सिर्फ इतना ही कहेंगे कि आप लोग जा करके अपनी अपनी मदर्स को हक करिए, अपने मदर्स को आई लव यू बोलिए। परमेश्वर खुश होगा, परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीषित करेगा। सो आइए हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और आज हमारे बीच में परमेश्वर का वचन लेकर के रेवरेंड सैमुअल रिचमंड साहब आए हैं, जो कि डायरेक्टर सेंटर ऑफ एडवांस रिलीजियस स्टडीज नॉर्थ ईस्ट क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी दीमापुर नागालैंड से हैं, एंड एकेडमिक कंसल्टेंट केलब इंस्टीट्यूट गुड़गांव से हैं। सो भाई साहब, हम आपका अपने मध्य में स्वागत करते हैं। और आज के वचन के लिए, आज की इस सेवकाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने आज वो समय निश्चित किया कि आप हमारे मध्य में हैं। सो आगे का समय मैं आपको देता हूं और आप इस सेगमेंट में हमारे साथ होइए, परमेश्वर के वचन में हमारी अगुवाई कीजिए। ओवर टू यू भाई साहब। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। आप सबों को जय यीशु, जय मसीह की। और जितनी भी बहनें हैं, जो माताएं हैं, उनको मदर्स डे मुबारक हो। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है और सच में हम ये दिन जो है बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हम इन दिन को सीरियसली लें तो प्रभु का वचन बहुत सी बातें करता है और माताओं का एक बहुत बड़ा योगदान है परिवार में, कलीसिया में, समाज में। और यीशु मसीह ने भी अपनी माता की अधीनता में वो रहे और उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को भी पूरा किया। जब हम क्रूस पर देखते हैं यीशु मसीह को, तो यीशु मसीह ने अपनी माता को नहीं छोड़ा। वो माता से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने अपनी माता की जिम्मेदारी किसी और को नहीं, लेकिन अपने प्रिय चेले यूहन्ना को दी। तो आज हम थोड़ा सा वचन देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से हम देखेंगे। इससे पहले कि हम वचन पढ़ें, हम धन्यवाद देंगे सिस्टर शालिनी को, भाई को, कि आपने हमको ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन से आप तक रूबरू हो सकें। मैं निवेदन करूंगा किसी जन से भी कि अगर कोई पढ़ दें यूहन्ना 10 और उसका 7 से 17। जी भाई साहब, यूहन्ना चैप्टर 10 वर्स 7 to 17। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है
और भेड़िए उन्हें पकड़कर और तितर बितर कर देता है, पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वो इसलिए भाग जाता है कि वो मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरे शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि फिर ले लूं। आमीन। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन बाप आसमानी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मौका दिया है कि हम आपके वचन से थोड़ा समय उसमें बिता सकें, प्रभु यीशु मसीह, और आशीष प्राप्त कर सकें। इस पूरी आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो इसका शीर्षक है वो है अच्छा चरवाहा। यीशु मसीह जो है वो एक अच्छे चरवाहे हैं, और जब वो इस बात को कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, इसका मतलब वो हैं, है ना। सबसे बड़ी बात है, इफ ही इज सेइंग दैट आई एम अ गुड शेपर्ड, ही इज अ गुड शेपर्ड। और उन्होंने इस बात को सिर्फ कहा ही नहीं परंतु प्रूव किया। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है कि हम पूरे चैप्टर को हम देखें, लेकिन अगर इस चैप्टर को आप देखेंगे तो इसमें न सिर्फ वो इस बात को कहते हैं कि मैं अच्छा चरवाहा हूं, परंतु वो तमाम विशेषताएं जो एक अच्छे चरवाहे की है उसको भी वो बताते हैं। और यहाँ तक बताते हैं कि अच्छा चरवाहा जो है वो अपनी भेड़ों के लिए क्या करता है, जान दे देता है, बलिदान कर देता है। वो इतना प्यार करता है कि वो अपनी भेड़ों को के लिए जान दे देता है। तो यहाँ पर हम कुछ बातों को देखेंगे। जिससे पहले कि हम कुछ बातों को देखें, तो मैं आपके सामने एक किस्सा बताना चाहूंगा कि एक बारी एक पासबान थे, और वो पासबान जो थे उनके पास ट्रांसफर का ऑर्डर आ गया कि भाई अब आपका ट्रांसफर हो गया, आप दूसरी जगह जाइए। वो ज्यादा खुश नहीं थे जाने में। होता है ना, कई समय हो जाता है, लोगों से दोस्ती हो जाती है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और एकदम से एकाएक ट्रांसफर आ गया। अब कांग्रीगेशन भी काफी थक चुकी थी उनसे, वो भी कहने लगी कि अब इनको जाना चाहिए, दूसरा आना चाहिए, ठंडी हवा, फ्रेश एयर आनी जरूरी है। तो वो सब होते होते क्या हुआ कि जो जिन पासबान को उनकी जगह लेनी थी वो भी आ गए। तो अब उन्होंने समझ गए कि अब बिशप साहब ने तो फाइनल कर लिया है कि अब जाना ही है। तो खैर, लोगों ने क्या किया, एक दिन उनका और चर्च के बाद उनका और फेयरवेल और नए पासबान का वेलकम जो था वो किया कि भाई आज हम इनका भाई एक ही बार में कर दें फेयरवेल वेलकम, तो उसी में ही वेलकम हो जाएगा और उसी में ही फेयरवेल हो जाएगा। तो खैर, फेयरवेल वेलकम का कार्यक्रम शुरू हुआ, और सबसे पहले इन पासबान को दिया गया जो जा रहे थे कि भाई हम चाहेंगे कि आप कुछ शब्द बोलें। तो ये पासबान खड़े हुए कहने लगे कि मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस एक आयत पढ़ना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसकी 29 आयत। तो भाई सब ने निकाल ली और उन्होंने बड़े जोर से पढ़ा। कहा, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। अब तकलीफ तो थी उन पासबान को कि भाई जा रहे हैं, तो भाई उन्होंने ये बोल दिया। अब बोल करके वो बैठ गए। अब जब बैठ गए तो अब कांग्रीगेशन के लोग, सेक्रेटरी भाई देखने लगे अब क्या करें। खैर, उन्होंने कहा कि अब जो नए पासबान हैं उनसे हम निवेदन करेंगे तो वो कुछ बोलेंगे। तो वो भी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा तो कुछ नहीं बोलूंगा, जैसे हमारे भाई ने बोला, पासबान ने बाइबल में से आयत पढ़ी, मैं भी पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। और उन्होंने बोला, जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी।
मेरे प्रियो, ये मनुष्य का जीवन दर्शाता है। हम पासबान हैं, या हम सेविकाई में हैं, या हम एक अच्छे टीचर हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर कमियां हैं, और उन कमियों की जो बातें हैं वो लाजमी भी हैं, क्योंकि हमारे सामने एक मॉडल है, और वो है गुड शेपर्ड, यीशु मसीह। चाहे हम टीचर हों तो हम गुड टीचर नहीं हो सकते, चाहे हम शेपर्ड हों हम गुड शेपर्ड नहीं हो सकते, चाहे हम पास्टर हों हम गुड पास्टर नहीं हो सकते, क्योंकि देयर इज वन हु इज गुड। अगर आप देखें लूका रचित सुसमाचार में, उसके मेरे ख्याल से 18वें आयत में, एक व्यक्ति, धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह से कहते हैं कि हे अच्छे टीचर, गुड टीचर, है ना, अच्छे टीचर। अगर आप निकालेंगे तो वहां पर लिखा है, धनवान व्यक्ति उत्तम गुरु, लूका 18:18 में लिखा है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उनसे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? क्योंकि कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यहां पर आप देखिए कि एक अच्छा चरवाहा, एक उत्तम चरवाहा, अच्छा, यीशु मसीह स्वयं अपने आप के लिए कहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जब आकर के कहता है, हे उत्तम गुरु, यीशु मसीह तुरंत उसको काट देते हैं और कहते हैं कि उत्तम गुरु कौन है? परमेश्वर है। उत्तम कौन है? परमेश्वर है। ऐसा क्यों हुआ? जब मैं इस पर विचार कर रहा था, उस पर इसमें मनन कर रहा था, तो मैं इस धनवान व्यक्ति के बारे में मनन कर रहा था। और ये धनवान व्यक्ति जो था, इसका संबंध रबाई लोगों के साथ बहुत अच्छा था, और वो अपने आप को बड़ा अच्छा प्रकट करता था। मैं बहुत अच्छा हूँ, आई एम वेरी गुड, मैं लॉस को मानता हूँ, मैं ये करता हूँ। तो और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो क्या करता था? रबाइयों को भी बोलता था कि बहुत अच्छे हो, तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप बहुत उत्तम हैं, आप बड़ी शिक्षा देते हैं। तो हम लोग कभी कभी गुड बुक्स में बनने के लिए दूसरों की तारीफ करते हैं, है ना। तो जब यीशु मसीह की ये तारीफ करने आया, यीशु मसीह ने इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। किस पे कर दिया? परमेश्वर के ऊपर कर दिया, कि वो है, उसकी तरह बनो और मेरे पीछे हो लो। तो अल्टीमेटली जीसस इज नॉट डिनाइंग कि मैं उत्तम गुरु नहीं हूं। ही इज, हम लोग सब जानते हैं, ही इज अ परफेक्ट टीचर, ही इज अ परफेक्ट शेपर्ड, बट समटाइम्स ही इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस वेरी क्लियरली, लुक अनटू गॉड, परमेश्वर की ओर देखो, ही इज द सोर्स, ही इज आवर शेपर्ड। तो यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहा की क्वालिटी बताता है। अब यहाँ पर हम लोग जो बैठे हैं, तो अगर हर एक जन अलग अलग है, आप में से सभी पासबान नहीं है, आप में से माताएं हैं, आप में से टीचर्स हैं, आप में से वर्कर्स हैं, पास्टर हैं, हर एक का रोल है। और यीशु मसीह इस रोल को बता रहा है, एक ऐसे रोल को, कि वो सिर्फ एक पासबान तक सीमित नहीं है, परंतु हर एक विश्वासी के लिए है। अगर हम इसको बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में लें, अगर हम एक माता हैं, तो प्रभु से हम कुछ सीखें, क्योंकि अल्टीमेटली ही इज अल्टीमेट। वो एक अच्छी माता की तरह है, एक अच्छे पिता की तरह है, एक अच्छे गुरु की तरह है, एक अच्छे शिक्षक की तरह है, एक अच्छे वैज्ञानिक की तरह है। मतलब एवरीथिंग गोज टू हिम अल्टीमेटली। ही इज परफेक्ट, ही इज गुड। तो हमारे चाहे कोई भी रोल हो, तो उन रोल्स में अगर हम अपने आप को देखें, तो हमें उसी से क्या करना है? सीखना है। वी हैव टू लर्न फ्रॉम हिम अल्टीमेटली। और वो कुछ क्वालिटीज हमको और आपको बताना चाहता है। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर हम देखते हैं, वो है, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय
और उसकी तीसरी आयत को हम देखते हैं और उसमें लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, उसके लिए द्वारपाल खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती हैं और वह अपनी भेड़ों को नाम ले करके पुकारता है, नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। वो ही है। सब बहुत खूबसूरत बात है कि वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। इसका अर्थ ये है कि हमारा जो शेपर्ड है, जो हमारा चरवाहा है, वो हमें जानता है। He knows us. That's something very beautiful. वो इतना महान परमेश्वर। मैं जब छोटा था तो मैं अक्सर छत पे अपनी चला जाया करता था, बाहर निकल जाता था और सितारों को देखता था और मैं कहता था कि ये जो सितारे हैं, जिसको मैं सितारों से बात करता था, मैं कहता था, सितारे आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं उसको जानता हूं जिसने आपको बनाया है। वो मेरा प्रभु है, मैं उसकी समानता और स्वरूप में बना हूं। He knows me। मैं कहीं भी जाऊं तो क्वालिटी जो एक अच्छे शेपर्ड की है, वो नाम लेकर के पुकारता है। हमने अपने घर में मुर्गी पाली है, तो हमारी बिटिया कहने लगी, पापा इनका क्या नाम रखें? तो हम लोग ने कहा टिया मिया। ऐसे ही निकल गया। तो नाम एक बहुत बहुत अच्छा है। अगर हम उस नाम से जानवर को भी पुकारते हैं तो जानवर भी आता है। अगर आप जाएं कहीं, ढेर सारे डॉगीज हों और आपका डॉगी भी वहीं पर हो और आप उसको बुलाएं, किटी 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 यहाँ आओ, तो सब नहीं दौड़ के आएंगे, वही आएगा, वही डॉग आएगा। इसी तरह से नाम की एक वैल्यू है, जिसपे हम कभी मौका मिलेगा तो हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुड शेपर्ड जो है वो मेरा नाम जानता है। एक अच्छी टीचर जो है वो क्या करती है, अपने स्टूडेंट का नाम जानती है, नाम जानती। और बड़ा अच्छा लगता है कि कोई हमको नाम से जब बुलाता है तो एक अपनापन लगता है, एक क्लोजनेस लगती है। एक अमेरिकन व्यक्ति था जो सीरिया में गया और रिसर्च कर रहा था शेपर्ड्स पर और उनकी भेड़ों पर कि वो कैसे रहती हैं, क्या करते हैं, क्या वजह। तो जो चरवाहा था वो भेड़ों को बुलाता था अपनी अरबिक भाषा में, और उसकी अरबिक भाषा थी मैं करके बुलाता था, जिसका मतलब है फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो। और जब भेड़ें उसका शब्द सुनती थी तो वो उसके पीछे पीछे हो ले लेती थी। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, जो अमेरिकन व्यक्ति था, इसने इसके दिमाग में एक आइडिया आया और इसने क्या किया, तुरंत उसी का ड्रेस, उस चरवाहे का ड्रेस पहन लिया और उनके पास आके खड़ा हो गया और वही भाषा बोलने लगा। लेकिन एक भी भेड़ जो थी वो हिली नहीं, क्योंकि भेड़ें अपने स्वामी का, अपने चरवाहे का शब्द जानती, दे नो। और खूबसूरत बात यह है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के भेड़शाला में हैं, उसके साथ हैं, ही नोज अस एंड वी नो हिम। वो हमें जानता है और हम उसे जानते हैं। और अगर हम उसे नहीं जानते हैं, वो चाहता है कि हम उसे और जानें। He wants we should know him। और जब हम जानने की कोशिश करेंगे तो एक रिलेशनशिप बनता है, पर्सनल बॉन्डिंग। और वो पर्सनल बॉन्डिंग जो है वो ही हमको आगे लेकर के चलती है। अगर आप निर्गमन की पुस्तक पढ़ेंगे और उसका 33 का 17वीं आयत में, तो परमेश्वर मूसा से कहते हैं कि मैंने तेरे नाम को अपने चित्त में बसा के रखा है। आई नो यू, मैंने तेरे नाम को अपने चित्त में मैंने बसा के रखा है। चाहे तू कहीं भी जाए, आई नो यू, मैं तुझे जानता हूं। व्हाट एन एश्योरेंस, कितनी खूबसूरत बात है। अगर हम भटक भी जाते हैं तो भी हमको जानता। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 8 और 9 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर जब आदम ने पाप किया तो ठंडे समय में वाटिका में परमेश्वर आया और आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच में छिप गए, परमेश्वर से छिप गए।
लेकिन 9वीं आयत में लिखा है, तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, तू कहाँ है? वेयर आर यू एडम? आदम तू कहाँ है? वेयर आर यू? आई नो यू। तू मुझसे भाग रहा है, लेकिन मैं तुझे जानता हूं। यशाया उसका 49 उसकी 16वीं आयत में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया, तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर मुझे लगता है बाइबल में हमेशा, वो है लूका रचित सुसमाचार उसकी 19वीं आयत में। वहां पर हम देखते हैं एक व्यक्ति है जिसका नाम जकई है, और जकई में उसके बारे में लिखा है कि जकई जो था वो यीशु मसीह को क्या करना चाहता था? देखना चाहता था। अंग्रेजी के बारे में लिखा है, he wanted to seek Jesus। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना था और वो यीशु को देखना चाहता था कि यीशु कौन सा है, लेकिन भीड़ के कारण नहीं देख पा रहा था। तब उसने क्या किया? वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। अब जब वो गूलर पे चढ़ गया, वो यीशु मसीह को देख रहा था, वो देखना चाहता था, वो उसको देखना चाहता था। लेकिन जब यीशु मसीह वहां से गुजरे, तब बाइबल बताती है यीशु ने कहा, हे जकई झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। झट उतर आ जकई। अब उसकी तो मतलब सोचा भी नहीं होगा कि यहां तो मैं सिर्फ देखना चाहता हूं, मैं भीड़ से उसको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन यीशु मसीह उसका नाम पुकार है। ही इज कॉलिंग ज़ैकियस बाय हिज नेम। आई नो यू ज़ैकियस। मैं तेरे हृदय की वेदना को जानता हूं, मैं हृदय की इच्छा को जानता हूं। तेरे अंदर है, तेरे अंदर मेरी मुझको देखने की लालसा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उसके फोल्ड में हैं, उसकी भेड़शाला के अंग हैं, और वो हमको मिस नहीं करना चाहता। वो हमेशा हमको अपने साथ रखना चाहता। हम शायद भटक जाएं, लेकिन वो 99 को छोड़ करके हमको हमारे नाम को लेकर के पुकार करके वो हमको बुलाता है ना। कितने लोगों को उसने पुकारा है, नाम से लेकर के पुकारा है, चाहे वो याकूब हो, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो सैमुअल हो, चाहे वो मार्था हो, चाहे वो साइमन पीटर हो, और भी कई लोग हैं जिनका उसने नाम लिया और नाम लेकर के बुलाता है। और आज भी वो हमको बुलाता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। मेरे प्रियो, वो एक अच्छा चरवाहा है। ही इज अ गुड शेपर्ड। दूसरी चीज जो मैं आपको यहाँ पर ले जाना चाहता हूँ, जो पाई जाती है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसकी 15वीं आयत में लिखा है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। आई गिव माई लाइफ फॉर माई शीप। वो अच्छा क्यों है? न सिर्फ वो बोलता है, परंतु उसने करके दिखाया है। ही डाइड फॉर अस। वो हमारे लिए मर गया। ये शेपर्ड है हमारा। और जब हम उसके पीछे चलते हैं तो हम उसकी तरह होते हैं। चाहे परसिक्यूशन आए, चाहे तकलीफ आए, चाहे दुख सहना पड़े, हम रेडी हैं। आई एम रेडी। आज का समय जो है, दौर जो है, वो बड़ा खतरनाक दौर है। मसीही लोग सताए जा रहे हैं, सही बात है, सताए जा रहे हैं, रिपोर्ट्स हैं, कोई झूठ बात नहीं है। लेकिन खुदा का शुक्र है कि हमारे लोग प्रभु के लिए मरने के लिए तैयार हैं। दे आर रेडी टू डाई फॉर जीसस। वो यीशु मसीह, अब हम किसी और के लिए नहीं, हम यीशु मसीह के लिए मरते हैं। वी डाई फॉर हिम। वो कहता है ना, मेरे लिए जीना मसीह और मर जाना लाभ है। वी डाई फॉर हिम, क्योंकि ये हमारी बुलाहट है। और अगर आप देखेंगे अभी जो मणिपुर में हुआ, कितने चर्चेस जला दिए गए, लोग तितर बितर कर हो गए, लेकिन उन्होंने अपने विश्वास को नहीं खोया। वो विश्वास में बने रहे, क्योंकि वो हमारा जो शेपर्ड है ना, वो हमको संभालता है। उसने अपनी जान दी है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, हमको संभालता है। वो हमको, हमारे लिए जान क्यों दी उसने? हमारे लिए जान इसलिए दी ताकि वो हमको भेड़शाला में ला सके।
अनंत जीवन का वारिस बना सके, जो नहीं हो पा रहा था। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, कितने नबी आए चले गए, कोई नहीं कर पाया सिवाय यीशु मसीह के, जिसके द्वारा, जिसकी मृत्यु के द्वारा, जिसके पुनरुत्थान के द्वारा हमें न सिर्फ उद्धार मिला, परंतु हमको अनंत जीवन भी मिला। He died for us, ठीक है ना। यूहन्ना 9 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है जो जन्म से अंधा है, ठीक है, जन्म से। यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी। कितनी खुशी की बात है ना, कितनी सुंदर बात है कि जो जन्म से अंधा हो उसको आंखें मिल जाएं। क्या हम प्रसन्न नहीं होंगे उस बात से? हम तो बहुत प्रसन्न होंगे, लेकिन वहां लोग प्रसन्न नहीं थे। वो ये पूछ रहे थे किसने किया, सब्त के दिन क्यों किया। बेचारे को टॉर्चर कर मारा, कलीसिया से बाहर निकाल दिया, सिनेगॉग से एक्स कम्युनिकेट कर दिया। लेकिन 10वीं आयत में यीशु मसीह कहते हैं, 10वें चैप्टर में यीशु मसीह कहते हैं, आई एम द शेपर्ड, कम टू मी, मेरे पास आओ, आई विल गिव यू रेस्ट। मैं तुमको क्या करूंगा? मैं तुमको आराम दूंगा। लोगों ने तुमको निकाल दिया, लोगों ने तुमको बाहर फेंक दिया, तुमको तिरस्कार कर दिया, तुम्हें किसी लायक नहीं समझा, तुमको दबा दिया, तुम्हें कुचल दिया, लेकिन मैं हूं जो तुमको अपने पास सुरक्षा देता हूं। आई विल गिव यू सैल्वेशन, मैं तुम्हें उद्धार देता हूं, मैं तुमको अनंत जीवन देता हूं, क्योंकि भेड़ों का द्वार मैं हूं। तुम्हारी एंट्री वहां बंद हो गई है। 9वें चैप्टर में उस व्यक्ति की जो जन्म से अंधा था, जिसकी आंखें प्रभु यीशु ने खोल दी, उसके लिए जो हैकल के दरवाजे थे वो बंद हो गए, लेकिन यीशु का दरवाजा खुल गया। यीशु का दरवाजा खुल गया और उसने कहा, भेड़ों का द्वार मैं हूं। आई एम द गेट, मैं द्वार हूं। यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है। हम जानते हैं कि बिली ग्राहम जो एक बहुत बड़े इवेंजलिस्ट थे, उनकी मृत्यु हुई 21 फरवरी 2018 में। वो 99 वर्ष के थे, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था एक बात को कि एक दिन तुम पढ़ोगे, लोगों के लिए कहा, तुम लोग पढ़ोगे और या सुनोगे कि बिली ग्राहम मर गया। आगे कहते हैं उस पर विश्वास मत करना, क्योंकि मैं जीवित रहूंगा। मेरा सिर्फ एड्रेस चेंज हुआ है, मेरा एड्रेस चेंज हुआ है, मैं पृथ्वी से स्वर्ग में पहुंच गया हूं। उस पर विश्वास मत करना कि मैं मर गया हूं, मैं जीवित हूं। बाइबल बताती है साफ, यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि चोर चोरी करने, है ना, यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। चोर क्या करता है? आता है, चीजें चोरी करता है, हमको मारने की कोशिश करता है, कभी चोट पहुंचा देता है, अल्टीमेटली वो नष्ट कर देता है, खत्म कर देता है कि एविडेंस ही ना रहे। शैतान का यही काम है। वो किसी ना किसी रूप से हमारे परिवार में आता है, हमारे जीवन में आता है, हमारी कलीसिया में आता है, हमारे जो हम सेवकाई कर रहे हैं, जो हम टैलेंट्स प्रभु ने हमको दिए हैं, उसको चुराने की कोशिश करता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, धीमे धीमे हमारे अंदर बर्बादी लाता है और हमको हमेशा के लिए परमेश्वर से क्या करता है? आनंद करता है। लेकिन परमेश्वर सामर्थी है, वो कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। हालेलुया। इस बहुतायत का जीवन का अर्थ है कि हम दूसरी मृत्यु से क्या हो गए हैं? बच गए हैं, है ना, बच गए हैं। यीशु मसीह कहते हैं 9वीं आयत में लिखा है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा मतलब जब वो मेरे अंदर भीतर प्रवेश करेगा, उद्धार पाने का मतलब है ही विल बी सेफ इन माय प्रेजेंस।
उद्धार का मतलब है हम बच जाते हैं, ही सेव्स। हमारा उद्धार हुआ है, हम बच गए, और सिर्फ बचे ही नहीं परंतु हम उसके फोल्ड में आ गए हैं। वी हैव कम इनटू हिज फोल्ड। अब हम उसके उपस्थिति में आ गए हैं। अब शैतान नहीं आ सकता। शैतान को अगर आना है तो उसको यीशु मसीह को क्रॉस करना पड़ेगा। एक बारी एक व्यक्ति था जो वो भी रिसर्च कर रहा था शेपर्ड्स पर। तो जब उसने भेड़शाला देखी तो उसमें गेट नहीं था, दरवाजा नहीं था। तो उसने पूछा कि भाई इसमें दरवाजा तो है नहीं। तो कहता है हाँ, दिन भर तो मैं इनके साथ रहता हूँ, शाम को इनको भेड़शाला में डाल देता हूँ, और दरवाजा तो नहीं है क्योंकि चारों ओर दीवार है, रास्ता है बीच का, उसमें दरवाजा नहीं लगा है, परंतु मैं उसके बीच में लेटता हूं। अगर किसी भी भेड़िए को आना है पहले वो मुझको अटैक करेगा, तब जाकर के भेड़शाला में प्रवेश करेगा। दैट इज जीसस, यीशु मसीह है। देखिए हम कितने वेल प्रोटेक्टेड हैं। वी आर प्रोटेक्टेड। हमको प्रभु यीशु मसीह ने प्रोटेक्ट करके रखा है मेरे प्रियो। और हमारे अंदर अगर कोई शैतान प्रवेश करने की कोशिश करेगा, या तो हम बाहर चले जाएंगे, या तो उसको पहले यीशु मसीह सामना करना है। और यीशु मसीह का हरा तो पाएगा ही नहीं। क्रूस पे नहीं हरा पाया तो आज क्या हराएगा वो, है ना। वो तो हारा हुआ है, उसकी तो हिम्मत ही नहीं आएगी। वो पूरी कोशिश करता है कि दीवार से, तभी कहते हैं ना, वो लिखा है ना कि चोर क्या किधर से आता है, भेड़शाला में प्रवेश करता है दीवार से फांद करके, है ना। दूसरा रास्ता वहां से तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि यीशु है। हाँ, अगर आप हाथ पकड़ के उसको अंदर ले आएंगे तो बात अलग है कि आजा भैया। बहुत दफे ऐसा होता है, हम छोटे छोटे होल बना देते हैं, उससे वो प्रवेश कर जाता है। यीशु मसीह ने तो कहा है ना, मैं रास्ता हूं, जिसको आना है वो इधर से आए, सामने से आए, इधर उधर से ना आए। वो चोर है, उसकी क्वालिटी है। इसी तरह से बहुत से जो हैं वो आखिरी दिनों में क्या होंगे, फॉल्स शेपर्ड आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, झूठे चरवाहे आएंगे, जो क्या करेंगे, भेड़ों को भेड़शाला से खींच निकालेंगे और उनको क्या कर देंगे, शैतान के हवाले कर देंगे। लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन को संभालता है, हमारे जीवन को खूबसूरत बनाता है। बाइबल कहती है भजन संहिता 23:4 में, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। अच्छा लगता है ना। जब फादर हमारे संटी मारा करते थे बचपन में, तब नहीं अच्छा लगता, आज याद आती है कि सही मारा था। माँ ने चांटा मारा तो आज भी याद है, सही था, क्योंकि आज उसी चांटे की वजह से या संटी की वजह से आज हम शांति में हैं, प्रभु में हैं। तो ये चीजें हमको जाननी है। आखिरी बात जो मैं बता के खत्म करूंगा, मेरा वैसे समय खत्म हो गया, समाप्त हो गया, लेकिन जल्द से मैं आपको बता दूंगा कि यीशु मसीह एक अच्छे चरवाहे हैं जिसकी उपस्थिति में हम शांति को पाते हैं। वी फाइंड कंफर्ट, है ना। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 10 और उसकी 9 में, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। आहा, क्या बात है। मतलब लिखा है, अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। अंग्रेजी में लिखा है दे विल कम इन एंड आउट, गो आउट एंड फाइंड पास्चर्स, मींस देयर इज लिबर्टी इन द प्रेजेंस ऑफ माय शेपर्ड। हम अगर एक अच्छे चरवाहे की तरह हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अच्छे चरवाहे का मतलब यही है कि अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो पीपल शुड फील कंफर्ट इन आवर प्रेजेंस। ऐसा ना हो कि उठ के भाग जाएं कि अरे ये तो बहुत ही अजीब टाइप के हैं, इनके पास से किसी और चीज की महक आती है, अरे इनसे बात करने का मन नहीं करता, ये तो बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। पीपल शुड इंजॉय योर प्रेजेंस, कि जब आप बैठे हैं बोल रहे हैं तो उनको लगे कि हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ द गुड शेपर्ड। और वो भीतर आया जाया करेंगे और चारा पाएंगे
यानी कि वो उनकी भूख और प्यास को मिटाने वाला है। यशाया उसका 66 और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको जेरूशलम ही में शांति मिलेगी। जेरूशलम मीन्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड। इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड आई विल फाइंड पीस एंड कंफर्ट। संसार में आप जाइए, संसार में कितना दुख है। प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कहते कि तुम संसार छोड़ के बाहर जंगल में चले जाओ। एक बार एक बुद्धिस्ट व्यक्ति था, वो कहां पर जाता था मनन करने, जंगल में जाता था। उसको शोर शराबा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब उसको यीशु मिल गया तो कहता है मैं शोर शराबे में भी रहता हूं तो भी मेरे अंदर एक शांति रहती है। आई हैव फाउंड पीस इन जीसस क्राइस्ट। चाहे जितना भी शोर मचे संसार में, जो कुछ हो, आई एम नॉट बॉदर्ड एट ऑल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट इज देयर इन माई लाइफ। जब यीशु आपके जीवन में है तो शांति है ना। वो ना सिर्फ हमको उद्धार देता है, परंतु हमको एक फ्रीडम देता है। ही गिव्स अस फ्रीडम। मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लाता है, मुझे रिफ्रेश करता है। उसको मालूम है कि मेरी क्या आवश्यकता है, उसको मालूम है कि कब उसको हमको जल की आवश्यकता है, उसको मालूम है कब हमें भोजन की आवश्यकता है, उसको मालूम है कि हमें कब वचन की आवश्यकता है, वह हमको देता है। Everything is beautifully maintained by God. We are able to enjoy God's fellowship. हम उसकी उपस्थिति में क्या है, आनंद और मगन है ना। एक गीत भाई ने लिखा है, शेल्डन भाई ने, मगन मगन में मगन मगन, मगन मगन तेरे प्यार में। दूसरा गीत उन्होंने लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति में भरपूरी है, भरपूरी। There is fullness in God's presence. हंगर और थर्स्ट नहीं है, उसकी उपस्थिति में वो हमारी हंगर और थर्स्ट को क्या करता है, हटा देता है, दूर कर देता है। बाइबल में लिखा है, मेरी मदर का फेवरेट बाइबल वर्स मैं आपको बताऊं आज, जो हम लोग ने उनकी ग्रेव पे लिखा है। वो लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। There is fullness in God's presence. There is fullness in God's presence. आखिरी बात कह के मैं खत्म करूंगा। सबसे पहली बार जो यहोवा मेरा चरवाहा है या परमेश्वर मेरा चरवाहा है कहां पर आया था, वो निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 48 अध्याय, उसकी 15वीं आयत, जब याकूब ने यूसुफ को आशीष दी और उसने कहा, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सन्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इजाक चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। ही इज अ शेपर्ड। हम उस शेपर्ड के पीछे चल रहे हैं। वी नो आवर डेस्टिनी। हमको मालूम है कि हम कहां जा रहे हैं, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन वही है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। थैंक यू सो मच भाई साहब। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। और जो कुछ जो पॉइंटर्स मेरे लिए हैं, एज एन इंडिविजुअल, एज एन पर्सनल, ही नोज अस बाय नेम। व्हाट अ ब्यूटीफुल अश्योरेंस एंड वर्ड। एंड वी नो देम, वी नो हिम, and the equation complete with the our action, personal bonding और relationship, कि हमारा कितना हंगर है उसको जानने का, वो तो हमें बहुत अच्छे तरीके से जानता है, बाय नेम जानता है और पुकारता है। जब जब हमें जरूरत होती है, जब जब हम अपने घुटनों पे आते हैं, वो हमारी सुनता है और हमारी बहुतायत से भरपूरी करता है।
बट उसके बियॉन्ड हम उसको कितना जानते हैं, ये हमारे जीवनों के लिए बहुत जरूरी है। ही इज अ गुड शेपर्ड इंडीड, इसमें कोई दो राय नहीं है। बशर्ते हम अच्छी भेड़े बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे हैं, ये एक जांचने का विषय है। परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे आज के सुंदर वचन के साथ में, कि हम अपने जीवनों को जांचें और समझें कि परमेश्वर का हाथ हमने पकड़ा है और परमेश्वर ने हमारे हाथ को पकड़ा है, लेकिन उस बॉन्डिंग में कितने स्ट्रांग हम हैं, ये एक जांचने का विषय है। सो एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा हो आज की शाम के लिए। और अब वो समय है कि अगर किसी की कोई टेस्टमनी है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपने हैंड्स को रेस कर सकते हैं। I'll request each one of you, if anybody has any testimony, I'll allow them just a second to unmute. Yes, now you can unmute if anybody has any testimony. और अगर नहीं है तो हम अपने Martha ma'am, are you trying to unmute yourself? Okay, now you can unmute. You can see the message. Yes. यस मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि अप्रैल महीने की 11-12 तारीख से मेरी तबीयत खराब थी, काफ़ी बीमार थी मैं, और फिर बाद में जब टेस्ट कराया तो मुझे कोविड निकला और 21 दिन तक मुझे फीवर आया कंटिन्यूसली। मई की थर्ड फोर्थ को जाके मेरा बुखार उतरा है। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे चंगा किया। और ये बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो मुझको सामर्थ देते हैं कि मैं मीटिंग में बैठ के प्रभु का वचन सुन सकती हूँ। प्रभु के लिए, इस बात के लिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आज के वचन में सचमुच में जो सुना है कि जो आखिरी आयत पादरी साहब ने बोली वो मेरी फेवरेट आयत है। याकूब जो कहता है कि आज जन्म से लेकर आज तक वो मेरा चरवाहा है। प्रभु का बहुत धन्यवाद, वो मेरे साथ है रहा। बहुत कष्ट का समय था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मेरी सहायता की कि मैं इस मीटिंग को अटेंड कर सकी। और प्रभु ने बहुत आशीषित किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। एंड इन फैक्ट मुझे याद है पिछले महीने आप लॉग इन जरूर होते थे, नो मैटर आप फीवर में थे। सब परमेश्वर का ये बहुत बड़ा आशीष है, अनुग्रह है कि आप इस वक्त हमारे बीच में हैं। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर बहुत बहुतायत से आपको और पूरे परिवार को और सर को आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू। और अब ये वो समय है कि हम लोग अपनी क्लोजिंग प्रेयर में जाएंगे, और मैं रिक्वेस्ट भाई साहब से ही करूंगा कि वो क्लोजिंग प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ में आज की मीटिंग को क्लोज करें। प्रार्थना करेंगे। खुदावन बाप आसमानी, हम शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम होल्ड योर क्रॉस मिनिस्ट्री के साथ सहभागिता कर सके। हम दोनों जन के लिए, भाई के लिए और सिस्टर के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि उन्होंने ये सेवकाई कर रहे हैं ताकि बहुत से लोग आशीषित हों, वचन के द्वारा आशीषित हों। प्रभु आपकी महिमा में बढ़ें। प्रभु हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपकी ब्लेसिंग्स को खुदावंद इस सेवकाई पे चाहते हैं, और हम यही प्रार्थना करते हैं। आप हमारे अच्छे चरवाहे हैं खुदावंद, और हम प्यारे पिता परमेश्वर आपके पीछे चलें, और वो तमाम जो चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में हों खुदावंद, उन चीज़ों को हम अपने जीवन में लागू करें। प्रभु दुनिया आज ये देखना चाहती है कि जिस यीशु का हम प्रचार करते हैं, क्या वो यीशु हमारे जीवन में पाया जाता है कि नहीं। प्रभु हमारी मदद और सहायता करें। आज ये आपका जो सुसमाचार है वो लोगों के जीवनों में जाए, कार्य करे, ताकि खुदावंद बहुत से लोग आशीष प्राप्त हों। प्रभु आपका वचन कहता है चोर चोरी करने, नाश करने और घात करने आता है। देखो मैं आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ।
प्रभु आज भी बहुत सी सूखी नदियां हैं, आज भी बहुत से सूखे लोग हैं प्रभु, निर्जल देश हैं प्रभु, जहां आपकी उपस्थिति, आपका जल की आवश्यकता है प्रभु, आपके भोजन की आवश्यकता है। लोग भूखे और प्यासे हैं खुदावंद। हम यही प्रार्थना करते हैं कि इस सेविकाई के द्वारा लोगों की भूख और प्यास मिटाई जाए और खुदावंद आपके नाम की महिमा हो। फिर से हम पूरी आराधना के लिए धन्यवाद देते हैं। हम सबों के साथ हों और हमारी अगुवाई करें। इस दुआ को सुने कबूल करें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी से आसमान पर भी होती है, जमीन पर भी हो। हमारी रोज रोटी आज बख्श दे, जिस तरह हम दूसरों को माफ करते, मैं किसी को माफ कर। हमें आजमाइश न पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, खास तौर से इस छोटे झुंड के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन। आमीन आमीन। God bless you all. सो मच भाई साहब, जय मसीह की। जय मसीह। और अगले सप्ताह हम लोग फिर सेम समय पे 7:30 बजे मिलेंगे। तब तक आप परमेश्वर में आनंदित रहिए, खुश रहिए। जय मसीह की। जय मसीह। थैंक यू सिस्टर।